गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन में अपन पढ़ते हैं जो स्किन होती है वो सबसे अपने बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। और लार्जेस्ट ऑर्गन होने के साथ साथ ये क्या होता है, अपनी जो बॉडी का इसे अपन जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा जाता है, क्योंकि इस बहुत सारे फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। इसमें जो पहली लेयर आती है इसकी वो होती है एपिडर्मिस होती है, जो दूसरी लेयर होती है वो डर्मिस होती है, और जो तीसरी लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस होती है। पहली लेयर कौन सी? एपिडर्मिस। दूसरी लेयर कौन सी? डर्मिस। और तीसरी लेयर कौन सी? हाइपोडर्मिस। तो पहली लेयर जो बात करें एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होती है उसमें 5 लेयर पाई जाती है और डर्मिस में 2 लेयर पाई जाती है। तो कितनी एपिडर्मिस में? कितनी? 5 लेयर। जबकि जो डर्मिस है उसमें कितनी लेयर पाई जाती है? 2 लेयर पाई जाती है। यानी ये अपने बात करें तो स्किन जो है वो 7 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। कितनी लेयर से? 7 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। अब देखो 7 लेयर कौन कौन सी। अगर अपन बात करें एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस में 5 लेयर पाई जाती है। 5 लेयर कौन कौन सी होती है? एक तो होती है स्ट्रेटम बेसल लेयर होती है, जो सबसे बेस में पाई जाती है, जो कि डर्मिस के क्या होती है, कंटिन्यू मतलब डर्मिस के साथ क्या होती है, पाई जाती है। फिर दूसरी लेयर जो होती है स्ट्रेटम बेसल के बाद होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो होती है इसे प्रिकल सेल लेयर भी कहा जाता है। यानी इसमें क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। देख सकते हो आप, ये देखो इसमें प्रिकल सेल लेयर, इसे प्रिकल सेल लेयर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कांटे पाए जाते हैं। और जो तीसरी लेयर होती है उसे कहा जाता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, यानी स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम कहा जाता है। देखो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होती है जो कि थर्ड लेयर होती है। ठीक है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम क्या होती है? थर्ड लेयर होती है। और स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बाद इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बाद होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम का मतलब है, ल्यूसिडियम लेयर जो है, जो जहाँ पर मोटी मोटी क्या होती है, अपनी स्किन होती है, थिक स्किन होती है, जैसे फिंगर टिप्स हो गए, पाम्स हो गए, सोल्स हो गए, वहाँ पर क्या पाई जाती है? इसकी जो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है वहाँ पर पाई जाती है। यानी अपन यह कह सकते हैं कि जो अपनी स्किन है उसमें मेन तो जो एपिडर्मिस की 4 लेयर ही पाई जाती है, लेकिन जो मोटी मोटी जगह है वहाँ पर कौन सी लेयर? 5 ही लेयर ही पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम ल्यूसिडियम कहा जाता है। अगली लेयर की बात करें तो वो है स्ट्रेटम कोनियम। तो स्ट्रेटम जो कोनियम होती है वो स्ट्रेटम कोनियम हॉर्नी लेयर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हॉर्नी लेयर। हॉर्नी लेयर का मतलब है इसे टप लेयर भी कहा जाता है। हॉर्नी लेयर यानी टप लेयर, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है अपनी स्किन की, जो ऊपरी लेयर, जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, जो अपन को दिख रही है, वो क्या होती है? सबसे जो दिखाई दे रही है अपन को विजिबल जो होती है वो कौन सी होती है सर? स्ट्रेटम कोनियम होती है। ठीक है, अब डर्मिस की बात करें तो अपन ने पहले बात की एपिडर्मिस की। जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस जो है वह स्ट्रेटिफाइड केराटिनोसाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, यानी एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है एपिडर्मिस। क्योंकि जो डर्मिस होती है सर, वो डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, वो एपिथेलियल सेल्स की नहीं बनी होती, वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और कनेक्टिव टिश्यू और डर्मिस जो है वो 2 टाइप से होती है, एक तो पेपिलरी डर्मिस होती है और एक रेटिकुलर डर्मिस होती है। पेपिलरी डर्मिस में पेपिला पाए जाते हैं, पेपिला पाई जाती है। और डर्मिस लेयर वो होती है जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जबकि एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। ठीक है, तो डर्मिस में क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती है। और जो पेपिलरी लेयर होती है वहाँ पर क्या पाई जाती है? देखो हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स हो गए, यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है। और यहाँ पर और अब देखिए इधर, इसमें देखो पेपिलरी लेयर हो गई, इसमें क्या पाई जाती है? ये ब्लड वेसल्स पाई जाती है, हेयर फॉलिकल्स हो गए, ये हेयर फॉलिकल्स हो गए, ये नर्व हो गई, नर्व पाई जाती है इसमें। इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर की बनी हुई होती है। ये रेटिकुलर लेयर भी होती है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की इसमें सिबेसियस ग्लैंड की बात करें। सिबेसियस ग्लैंड कौन सी लेयर में पाई जाती है? पेपिलरी लेयर में पाई जाती है। देखो ये सिबेसियस ग्लैंड होगी, सॉरी ये स्वेट ग्लैंड हो गई, ये हेयर फॉलिकल, हेयर निकल रहे हैं बाहर से। ठीक है, तो अपन ने बात कर ली मेलेनजोइड्स। ठीक है।